इस दुनिया में शादियां दो तरह की होती है, एक अरेंज मैरिज और दूसरी लव मैरिज। अरेंज मैरिज जब भी होती है तो इसमें दोनों पक्षों का रजामंदी होता है, लेकिन जब लव मैरिज होती है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है कि दोनों पक्षों का रजामंदी हो। आज के कहानी में एक प्रेमी जोड़ा प्रेम तो कर लेते हैं, शादी करने का इरादा भी कर लेते हैं, लेकिन इस शादी का मंजूरी ना तो लड़की के घर वाले देते हैं और ना ही लड़के के परिवार वाले तैयार होते हैं। इसीलिए दोनों अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के ठीक 2 साल के बाद ही एक ऐसा षड्यंत्र बनाया जाता है जिसकी वजह से लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है कंझावला और इसी कंझावला का एक गांव पड़ता है सौदा। सौदा गांव का रहने वाला राजू गुजराती, पत्नी का नाम पार्वती। राजू के 2 बच्चे, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम मनोज, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। बेटी का नाम परवीन, जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास। मनोज अपने ही घर में परचून की दुकान कर रखा है, ठीक ठाक पैसे भी कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। मनोज के पास जब भी समय मिलता है अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती भी करता है। एक दिन मनोज अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गुड़गांव के एक सहारा मॉल में जाता है। जब सहारा मॉल में घूमने के लिए पहुंचता है तो वहां पे उसे एक लड़की दिखाई देती है। मनोज जब उस लड़की को देखता है, उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो जाता है और फिर उससे बात करने की जिद ठान लेता है। दरअसल लड़की भी अपने सहेलियों के साथ में घूमने के लिए आई थी। मनोज जब उस लड़की के पास पहुँचता है तो सबसे पहले उसका नाम पूछता है, तो लड़की अपना नाम कोमल बताती है। कोमल, जिसकी उम्र है लगभग 22 से 23 साल के आसपास। कोमल बताती है कि वो गुड़गांव में ही पब में नौकरी करती है। मनोज और कोमल जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों के एक दूसरे की बातें अच्छी लगती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाता है। उसके बाद से मनोज और कोमल एक दूसरे के साथ अपना अपना नंबर शेयर करते हैं और अक्सर दोनों के फ़ोन पे बातचीत होना शुरू होता है। अक्सर जब बातचीत होना शुरू होता है, एक दिन मनोज कोमल के नंबर पर फ़ोन करता है और उसके परिवार के बारे में पूछताछ करता है। तो कोमल कहती है कि मेरे पिता का नाम चमन लाल है, माँ का नाम कमलेश। चमन लाल, जिसके टोटल 6 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटा और 2 बेटी। 5वें नंबर की कोमल है। कोमल का एक बड़ा भाई है गंगाराम। गंगाराम की पत्नी का नाम दिव्या। गंगा और दिव्या की 8 साल पहले शादी हो चुकी है। कोमल जब अपने भाभी दिव्या के बारे में मनोज से बताती है, तब मनोज को मालूम चलता है कि दरअसल दिव्या उसकी रिश्ते में चचेरी बहन लगती है। अब कोमल भी कहीं ना कहीं मनोज की रिश्तेदार बन जाती है। उसके बाद से मनोज अब कोमल के घर भी आना जाना शुरू करता है। बातचीत करते करते आखिरकार मनोज और कोमल के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब लव अफेयर शुरू होता है, अक्सर समय निकाल करके दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। जब भी कोमल और मनोज मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन मनोज के साथ साथ कोमल के घर परिवार वालों को मालूम चल जाता है। तब जाकर के मनोज और कोमल शादी करने का इरादा कर लेते हैं। मनोज और कोमल जब अपने घर परिवार वालों से शादी की बात करते हैं तो कोमल के पिता चमन लाल इस शादी के खिलाफ हो जाता है। दरअसल चमन लाल को लगता है कि मनोज उसकी बेटी कोमल को खुश नहीं रख सकता है, क्योंकि मनोज जिस इलाके में रहता है वो रूरल एरिया है, देहाती एरिया है। मनोज का घर भी बहुत छोटा है, इसीलिए चमन लाल अपनी बेटी की शादी मनोज से करने से खिलाफ हो जाता है। सेम यही हाल मनोज के माता पिता का भी होता है। मनोज के माता पिता भी इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन कोमल और मनोज के प्यार का परवान इस कदर से चढ़ चुका था कि आखिरकार दोनों अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जाकर 5 जून 2015 को 30 हजारी कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। समय यूं ही गुजरना शुरू होता है। जब 2 साल का समय गुजरता है, कोमल एक दिन अपनी बड़ी बहन गौरी के घर पर जाती है। गौरी जो रघुवीर नगर में रहती है, अपनी बहन के घर जाती है। लगभग 1 महीने तक रहती है और वहीं से गुड़गांव में अपने पब की नौकरी के लिए जाती है। कोमल हर रोज़ की तरह 16 जून 2017 को अपने जॉब के लिए निकलती है। जॉब के लिए तो निकल जाती है, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोमल घर वापस नहीं आती है। उसकी बहन गौरी जब कोमल के नंबर पर फ़ोन करती है तो कोमल का नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए गौरी तुरंत ही कोमल के पति मनोज के नंबर पर फ़ोन करती है और कोमल के बारे में बताती है। मनोज भी कोमल के नंबर पर कई बार फ़ोन करता है। जब उसका नंबर नहीं लगता है, हर जगहों पे उसकी तलाशी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोमल का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। आखिरकार अगले दिन 17 जून 2017 को गौरी
नज़दीकी पुलिस थाने में जाती है और अपनी बहन कोमल की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज करती है, काफ़ी सीरियस तरीके से इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोमल का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस जब मनोज से पूछताछ करती है तो मनोज कहता है कि साहब कोमल अपनी बहन के यहाँ लगभग 1 महीने से रह रही थी और वहीं से गुड़गांव के लिए जॉब पे जाती थी। आखिरकार पुलिस अब कोमल की तलाशी करने के लिए कोमल के मोबाइल के नंबर के CDR के साथ साथ उसके मोबाइल का आखिरी लोकेशन निकालती है। तो पता चलता है कि कोमल के मोबाइल का आखिरी लोकेशन 16 जून 2017 को शाम के वक्त बोटा पार्क का दिखा रहा था। बोटा पार्क जो कि कोमल के घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर था। पुलिस जब कोमल के CDR को चेक करती है तो पता चलता है कि कोमल जिस आखिरी नंबर पर बात की थी वह आखिरी नंबर उसके पति मनोज का ही था। पुलिस जब मनोज से पूछताछ करती है तो मनोज कहता है कि साहब मुझे नहीं पता कि कोमल बोटा पार्क क्यों गई थी। लेकिन पुलिस जब कोमल के CDR को चेक करती है तो पता चलता है कि मनोज कभी कभार ही कोमल के नंबर पर फ़ोन करता था। इसीलिए पुलिस अब मनोज के बारे में कोमल की बहन गौरी से पूछताछ करती है। तो गौरी कहती है कि साहब मनोज का पूरा परिवार मेरी बहन के साथ में काफ़ी झगड़े तकरार करता था, वो कभी मेरी बहन को खुशी नहीं रखता था। पुलिस को भी कहीं ना कहीं अब मनोज के ऊपर शक चली जाती है। इसीलिए पुलिस अब मनोज के मोबाइल के CDR के साथ साथ मनोज के मोबाइल का लोकेशन भी निकालती है। तो पता चलता है कि मनोज का भी मोबाइल का आखिरी लोकेशन 16 जून 2017 का बोटा पार्क का ही दिखा रहा था। इसीलिए पुलिस अब मनोज के घर पर जाती है और सबसे पहले मनोज से पूछती है कि कल तुम दिन भर कहाँ थे। मनोज कहता है कि साहब मैं कल पूरे दिन अपने घर के दुकान पे ही था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे माता पिता से पूछ लीजिए। मनोज जैसे ही इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देता है, पुलिस को अब कहीं ना कहीं मनोज के ऊपर गहरा शक चली जाती है, क्योंकि मनोज के मोबाइल का आखिरी लोकेशन बोटा पार्क का दिखा रहा था। इसी शक के आधार पर पुलिस मनोज को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुँच जाती है और फिर मनोज के सामने उसके मोबाइल के लोकेशन को रखकर मनोज से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, मनोज के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। मनोज कहता है कि साहब कोमल इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। दरअसल कोमल की कल ही हत्या हो चुकी है। लेकिन मनोज जब इसकी पूरी सच्चाई बताता है, खास करके इसकी सच्चाई कोमल के पिता चमन लाल को जब मालूम चलता है तो चमन लाल अपना सर पीट करके रोते हुए कहता है कि काश अगर मेरी बच्ची ने बात मान ली होती तो शायद आज इस दुनिया में जिंदा होती। मनोज बताता है कि जब मेरा कोमल के साथ में लव अफेयर शुरू हुआ, हम दोनों ने शादी करने का इरादा कर लिया। शादी का इरादा तो कर लेते हैं, लेकिन इस शादी का मंजूरी ना तो कोमल के घर वाले देते हैं और ना ही मनोज के घर परिवार वाले तैयार होते हैं। इसीलिए मनोज और कोमल अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर एक किराए का कमरा लेकर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। उसके बाद से कोमल अक्सर अपने ड्यूटी पे जाती है, पैसे कमाती है, लेकिन मनोज अपने घर पे ही रहता है। दोनों एक साथ लगभग 7 से 8 महीने का समय गुजारते हैं। लगभग खुशहाल तरीके से जीवन भी व्यतीत होता है। लेकिन शादी के बाद मनोज कोमल से कहता है कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। तो कोमल कहती है कि अगर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। नौकरी मैं एक ही शर्त पर छोड़ूंगी कि तुम मुझे अपने घर लेकर के चलो। आखिरकार मनोज के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है। कोमल अपनी नौकरी छोड़ देती है और मनोज अपनी पत्नी कोमल को लेकर अपने घर पे आ जाता है। घर पे जब आके रहने लगता है तो कोमल के अक्सर अपने सास ससुर और उसकी ननद परवीन के साथ में भी झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे कोमल एडजस्ट करके अपने परिवार के साथ वहाँ रहना शुरू करती है। एक दिन मनोज जब कोमल के सूटकेस को खोलता है तो उसमें से एक डायरी मिलता है। डायरी में दरअसल काफ़ी सारे फ़ोटोज़ थे। उन्हीं सारे फ़ोटोज़ में कोमल का एक फ़ोटो एक लड़के के साथ में था। दरअसल उस लड़के के साथ में कोमल काफ़ी खुशहाल नज़र आ रही थी। मनोज जब उस लड़के के बारे में कोमल से पूछताछ करता है तो कोमल कहती है कि इसका नाम संदीप है। संदीप मेरे ही पब में काम करता है। दरअसल वो मेरा दोस्त है। लेकिन कोमल जब इस तरह की बातें मनोज से कहती है, मनोज को कोमल की बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए अपनी पत्नी कोमल से छुप छुपा कर संदीप के बारे में कोमल के जितने भी जानकार वाले थे उनसे जा कर के पूछताछ करता है। तब मनोज को मालूम चलता है कि दरअसल शादी से पहले ही कोमल का संदीप के साथ में लव अफेयर चल रहा था। जैसी ये सच्चाई मनोज को मालूम चलता है, इसी बात से लेकर के कोमल के साथ में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि आखिरकार कोमल अपने पति के साथ साथ अपने पूरे परिवार वालों से झगड़े तकरार करके अपनी बड़ी बहन गौरी के पास रघुवीर नगर में चली जाती है और फिर अपनी बहन के साथ ही रहना शुरू कर देती है और वहीं से अपनी नौकरी पे भी आना जाना शुरू कर देती है।
उसके बीच में मनोज कई बार कोमल के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन कोमल इस कदर से नाराज़ हो चुकी थी कि वो कभी भी मनोज से बात ही नहीं करती है। मनोज को भी इधर डर सताने लगता है कि शायद कोमल अब उसे छोड़ करके जा चुकी है और अपने आशिक के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही है। इसीलिए मनोज काफ़ी गुस्से में आ जाता है। मनोज सोच लेता है कि अगर कोमल मेरी नहीं हो पाई तो फिर इस दुनिया में किसी की नहीं हो पाएगी। इसीलिए कोमल को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है और फिर मार्केट से जा करके एक क्लच वायर खरीद कर लाता है और फिर 16 जून 2017 को कोमल के नंबर पे फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए सीमेंट गोदाम पे बुलाता है। लेकिन जब उसके नंबर पे फ़ोन करता है तो उसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं अपनी गलतियों से काफ़ी शर्मिंदा हूँ। दरअसल तुम एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, मैं सारे तुम्हारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। कोमल को भी कहीं ना कहीं मनोज की बातों पर यकीन हो जाता है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। 16 जून 2017 को जब अपने घर से निकलती है तो कोमल अपनी बहन से झूठ बोल देती है। अपनी बहन से कहती है कि वो ड्यूटी जा रही है, लेकिन वो मनोज से मिलने के लिए चली जाती है। सीमेंट गोदाम पे जब पहुंचती है तो मनोज पहले से वहां बाइक लेकर के खड़ा था। मनोज कोमल को अपनी बाइक पे पीछे बिठा लेता है और लगभग 3 से 4 घंटे तक दिल्ली के तमाम एरियो में इधर उधर लेकर के घुमाता है और फिर लगभग 4 बजे के आसपास इसी बोटा पार्क में लेकर जाता है। बोटा पार्क जिसमें काफ़ी सारे कपल्स घूमने के लिए आते हैं। जब बोटा पार्क में जाता है, उस बोटा पार्क में काफ़ी सारे कपल एक दूसरे के साथ में घूम रहे थे। कोमल जब उन सारे कपल्स को देखती है, अपने पुराने दिन को याद करती है और सारे गिले शिकवे भूल जाती है। मनोज कोमल को लेकर के इसी पार्क एक सुनसान जगह पे जाता है और दोनों बैठ करके लगभग घंटों देर तक बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते अपने पुराने दिन को याद करते हैं और कहीं ना कहीं कोमल भी अब मनोज के ऊपर काफ़ी भरोसा कर लेती है। मनोज कोमल से कहता है कि जब हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए तो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें वो सरप्राइज़ दिखाता हूँ। कोमल भी मनोज की बात मान लेती है और खुशी के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन कोमल जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, मनोज अपने जेब से क्लच वायर निकालता है और कोमल की गले में लगा करके ज़ोर से खींचता है। तब तक ज़ोर से खींचता है जब तक कोमल की सांसें नहीं रुक जाती है। जैसे ही कोमल इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, मनोज उसकी डेड बॉडी को झाड़ियों में फेंक देता है और वहाँ से सीधे अपने घर चले आता है। वाकई में जब ये पूरी कहानी मनोज पुलिस वालों को बताता है तो मनोज के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही उसे अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस मनोज को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाना है। बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।